महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष आरिफ नसीम खान और गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी पवई में भीम फाउंडेशन पहुंचे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाया। वहीं दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की तकलीफ के बारे में नसीम खान और जिग्नेश ने जाना और बताया कि कैसे मौजूदा समय में सरकार गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवाओं और जनता की मांगों को कुचल रही है, उनकी आवाज को दबा रही है। वहीं जिग्नेश ने बीजेपी को कभी वोट ना दे, अम्बेडकरी जनता ऐसा संकल्प दिलवाया। केवल इतना कहना चाहूंगा, एक चीज की आप गांठ मार लीजिए मन में, एक चीज का संकल्प कर दे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये पृथ्वी का गोला उल्टा हो जाए, लेकिन इस जीवन काल में अपने बेटे को, बेटी को कभी भी आरएसएस की शाखा में पैर रखने देंगे नहीं। ये पहला संकल्प करें। चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में कभी भाजपा को वोट देंगे नहीं। राजकीय शासकीय नोकरीमध्ये आरक्षण आपल्याला आहे। आज केंद्राची जेवढी संपत्ती आहे, एअरपोर्ट असो, रेल्वे असो, पोर्ट असो, जेवढी संपत्ती आहे, सर्व संपत्ती अडाणी सारख्या उद्योगपतींना देण्याचं काम होतोय। वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या उद्योगपतींना देण्याचं काम होतोय आणि त्या घेतल्यानंतर प्रायव्हेटायझेशनच्या नावाखाली जो आरक्षण आहे समाजाला, फक्त मागासवर्गीय समाज, फक्त एससी समाजाचे आरक्षण संपत नाही, आता ओबीसी समाजाचा सुद्धा प्रश्न हा निर्माण झालेला आहे। गुजरात और महाराष्ट्र किसी जमाने में एक हुआ करते थे और उसकी तहजीब भी एक ही जैसी है और हिंदुस्तान की परंपरा, संस्कृति और तहजीब यही है कि सबको साथ में लेकर चले। लेकिन मोदी जी को ये रास्ता पसंद नहीं है और इसीलिए भाजपा के लोग लगातार नफरत और हिंसा की बात करते हैं, हम लोग प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। वही संदेश और वही पैगाम आज दलित समाज के साथियों के बीच में दिया, वही संदेश फूले और अम्बेडकर ने दिया, वही संदेश भगत सिंह ने दिया। तो उसी संदेश के चलते हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा सभी साथ में मिलकर लड़ेंगे। और आज हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान के सामने जिस प्रकार से आरएसएस और भाजपा ने मोर्चा खोला है, उसके खिलाफ एकजुट होकर हम लोग लड़ेंगे और बाबा साहब के संविधान की रक्षा कर पाएंगे। सर, ऐसा क्या लगता है कि जिस तरीके से युवाओं को भटकाने का काम किया, रोजगार को छोड़कर बाकी सभी मुद्दों पर बात होती है, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 8-9 साल हो गए, उस हिसाब से उनको अब तक कम से कम 15 से 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए। रोजगार के बजाय उन्होंने ठेंगा दिखाया। गुजरात में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी बतौर मुख्यमंत्री उनको कोई परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन गुजरात के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप, देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप को मुफ्त के दामों में जमीनों का आवंटन किया और फिर उसी पैसे से न्यूज़ चैनल में दबाकर पैसा डाला, तो उन्हीं का भोंपू बचता रहा और गुजरात और पूरे देश की जनता को इस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया। मोदी जी कल भी रोजगार नहीं दे पाए थे, आज भी रोजगार नहीं दे पा रहे, आने वाले दिनों में भी नहीं दे पाएंगे। वो केवल एक ही व्यक्ति को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, उसका नाम है गौतम अडानी। आरएसएस और मोदी सरकार पे आपने आरोप लगाया कि संविधान खत्म करना चाहती है आरएसएस और मोदी सरकार, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हर रोज यही करते हैं। मॉब लिंचिंग, आदिवासियों का, मुसलमानों का, दलितों का, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, संविधान की कॉपी को दिल्ली की सड़कों पे जलाया गया, ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दो, मुझे आसाम की जेल में डालो, बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के दामाद डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े को नक्सलवादी बोल दो। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? यही हो रहा है। भारत के संविधान और लोकतंत्र के ऊपर इन लोगों ने हमला बोल दिया है। लेकिन मुझे उम्मीद है, ये भी संत कबीर और रविदास का मुल्क है, सूफी संतों की परंपरा रही है, इतना आसान नहीं है मोदी जी, लड़ लेंगे तुम्हारे खिलाफ। महाराष्ट्र के युवाओं को आप क्या मार्गदर्शन करेंगे आज मुंबई आकर? मैं क्या मार्गदर्शन करूंगा? महाराष्ट्र से तो सीखना है। यहाँ तो फूले की परंपरा है, यहाँ तो अम्बेडकर की परंपरा है, तो यहाँ की जो सुगंध है वो लेकर मैं गुजरात जाऊँगा और गुजरात की कुछ अच्छी बातें आपके साथ शेयर करूँगा। हमने भी कुछ अच्छे महापुरुष पैदा किए, तो गुजरात के महापुरुष हो, महाराष्ट्र के हो, इसी मुल्क के, उन्हीं की परंपराओं को आगे बढ़ाना है। आने वाली 14 अप्रैल के इसमें दलित समाज के लोगों को क्या मार्गदर्शन करेंगे सर? 14 अप्रैल के दिन में यदि पूरे भारत का दलित मेरी सुने तो केवल एक ही चीज़ कहूँगा, आरएसएस और भाजपा के एक भी नेता को बाबा साहब अम्बेडकर को माला पहनने से रोकना चाहिए। उनके हाथों बाबा साहब को माला लगी, ये ठीक नहीं है। जिग्नेश मेवानी जी आज मुंबई शहर दौरे पे थे, हमारी दावत पर इफ्तार पार्टी में आए और यहाँ के सभी समाज के लोगों की इच्छा थी कि वो यहाँ पे भी वो
विजिट करें और वो यहाँ पे आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी के उद्यान में आए और बाबा साहेब की प्रतिमा को माल्यार्पण किया, नमन किया और लोगों को सदस्यता भेंट दी है। और जो आज देश की परिस्थिति है, जो देश की हालात है, सभी में उसकी बेचैनी है, चाहे फिर वो राजनेता हो, समाज सेवक हो या आम जनता हो, सभी लोग उसके लिए बेचैन हैं। कहीं ना कहीं संगठित होना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। आज जिग्नेश मेवानी जी ने सभी को मार्गदर्शन भी किया है और बार बार महाराष्ट्र और मुंबई से उन्होंने अपना नाता और रिश्ता उसको मजबूत करने के लिए आने का आश्वासन भी दिया है। मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 14 अप्रैल बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती है, उसकी एडवांस में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गटांगणात बोलवलं होतं तर जिग्नेश मेवानी सर आज मुंबईला आले तर काय सांगाल? नाही, चांगली गोष्ट आहे। जिग्नेश मेवानी एक लढाकू लोकांचा हक्क व न्याय मिळवून देण्यासाठी संपूर्ण देशभरात, फक्त गुजरातमध्ये ते लढत नाही आहे, संपूर्ण देशामध्ये लढत आहे। कारण आज जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे देशामध्ये, लोक गप्प बसलेले आहेत, आज बोलायला कोणी तयार नाही आहे। जे बोलणारे लोक आहेत, राहुल गांधीजी असो, जिग्नेश मेवानी असो, बाकीचे जे विपक्षी नेते आहेत, जे बोलत आहेत त्यांच्यावर चुकीची कारवाई, खोटे केसेस आणि त्यांच्या तोंड बंद करण्याचा दबाव, देशाची जे केंद्रीय तपास एजन्सी त्यांचा दुरुपयोग, अशी प्रकारची अवस्था या देशामध्ये निर्माण झालेली आहे। हे एक राहुल गांधी, एक काँग्रेस पक्ष आणि एक जिग्नेश मेवानी किंवा नसीम खानशी होणार नाही। या सर्व जनता, या देशाची हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई सर्व लोकांनी एकजूट येऊन आणि अशा प्रकारची जे ताकद आहे ह्यांचा मुकाबला करण्याची गरज आहे। कारण बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो संविधान दिला, या संविधानाच्या माध्यमातून जो लोकतंत्र बहाल केला, लोकतंत्रमध्ये जे लोकांना आपली आवाज बुलंद करण्याची आझादी आहे, आपला धार्मिक, आपला बाकीचे जो अधिकार आहे ते अधिकाराशी वंचित करण्याचा प्रयत्न हा BJPच्या केंद्राची सरकार आणि जिथे जिथे त्यांची राज्याची सरकार आहे ते करत आहे। ते दुर्दैव आहे, त्याच्याशी आम्हाला बाहेर पडायचं आहे।